आखिर ख्वाब देखते हुए इंसान की रूह कहाँ चली जाती है? इसका जवाब देते हुए आपको बताते चले, हजरत अली अलैहिस्सलाम नमाज जुमा की तैयारी फरमा रहे थे। खुतबा शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम रूह के मतलब आम इरशादात फरमाने लगे। ये बात शुरू हुई थी कि एक शख्स आपसे कहने लगा, या अली अलैहिस्सलाम, ये इंसान की रूह होती है जब इंसान सो जाता है तो क्या रूह इंसान के जिस्म से जुदा हो जाती है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में फरमाया, तुम्हारे जिस्म और हर इंसान के जिस्म में जो रूह अल्लाह ताला ने डाली है ये 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा इंसान के जिस्म में रहता है और दूसरा हिस्सा इंसान के वजूद से बाहर यानी बरज़ख में रहता है, वो अपने आप को देख रहा होता है। जबकि तीसरा हिस्सा इंसान के जिस्म से जुदा होता है और वो तब जुदा होता है जब इंसान सो जाता है। लिहाजा अगर इंसान नेकोकार है और अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता है, जब रूह इंसान के जिस्म से जुदा होती है तो वो ऐसे आलम में जाती है जहाँ पर अल्लाह ताला ने जिन्नात और इंसानी रूहों के मबैन का रास्ता बनाया होता है। ये रूह जब वहाँ पहुँच जाती है तो इंसान को ख्वाब आने लगते हैं। वहाँ इस रूह को जो आगे पेश होने जा रहा होता है और वो ख्वाब में आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार है तो इसकी रूह जिस्म में कैद हो जाती है और ख्वाब में कुछ नज़र नहीं आता। आपने फरमाया, अगर इंसान नेक है, अल्लाह ताला का फरमाबरदार है तो अल्लाह ताला उसे एक इल्म अता फरमाते हैं जिसे इल्म नाइला कहा जाता है। इस इल्म में ऐसी ताकत है कि इंसान जब चाहे वहाँ जा सकता है और अपने तसव्वुर में किसी भी हालत को देख सकता है। ये तभी मुमकिन होता है जब इंसान अल्लाह ताला के करीब रहता है। जब इंसान अल्लाह ताला के करीब रहता है और इसकी अताअत करता है, लिहाजा उसे हर शय की कैद से आज़ादी मिल जाती है। यानी अल्लाह ताला उससे इस कदर राज़ी हो जाता है कि उसे ये इल्म अता करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इल्म के ख़जाने इंसानों के लिए खोल कर रख दिए हैं, मगर अफसोस इंसान अपनी गफलत की वजह से इस नेमत यानी इल्म के ख़जानों से बहुत दूर है।